करेक्शन आ रहा है। इन्फीबीम के भी नतीजे आते हुए दिखे हैं। कुणाल जी, आपके लिए बिजी टाइम हो रहा है, नजर रखिए इस काउंटर पर भी। 133 करोड़ से बढ़कर 201 करोड़ की आय आती हुई दिखी है और लगभग 27 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिखा है। तो अच्छे नतीजे हैं इन्फीबीम की तरफ से भी, इस पर भी रखिए नजर। तो नतीजे थिक एंड फास्ट आते हुए दिख रहे हैं और जैसे जैसे आ रहे हैं हमारी टीम आपके लिए वो नतीजे सामने भी लेकर आएगी। आइए कुछ और खबरों वाले सेक्टर्स पर फोकस कर लेते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर्स, यहाँ पर थोड़ी रिकवरी के आसार आते हुए दिख रहे हैं। एक बार मानसी के पास चलते हैं और जानते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में क्या चल रहा है। मानसी, बताएं। दीपांशु, के शेप रिकवरी यानी कि विपरीत ट्रेंड देखने को मिल रहा है रियल एस्टेट सेक्टर में, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट और कमर्शियल रियल एस्टेट के बीच। आप देखिए, दो सबसे अहम सेगमेंट है ये और उसमें विपरीत ट्रेंड देखने को मिल रहा है। रेसिडेंशियल मजबूत है, कमर्शियल रियल एस्टेट में दबाव देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलरली टियर 1 टियर 2 शहरों में बिक्री में लगातार बढ़त रेसिडेंशियल स्पेस में हम देख रहे हैं। इसके पीछे वजह भी है काफी सारी, स्टैंप ड्यूटी, ब्याज दरों में कटौती, डिस्काउंट से खरीदारों को काफी हद तक सहारा मिला है। मार्च तिमाही में काफी सारे नए लॉन्चेस देखने को मिले। 18% की बढ़त देश के 7 बड़े शहरों में मार्च तिमाही में न्यू लॉन्चेस में देखने को मिली है। अनिल जी देखिए, पूरा रिकॉर्ड कीजिए। देखिए अनिल जी, इंडिया विक्स एक साल बाद 18-20 के लेवल पे आया है। डॉलर इंडेक्स 90 के नीचे है। एफआईज का जो रिवर्स आर्बिट्राज था 15,000 करोड़ का, वो ओवर हो चुका है। और ओनली सेक्टर विच कैन गिव यू अल्फा, जो हमारे मित्र विशेष भी अल्फा करते हैं, ओनली सेक्टर which can give you alpha is the banking space. So this is the time to banking space. बैंक निफ्टी का टारगेट है 38,400 और अगर बैंकिंग में स्टॉक स्पेसिफिकली कुछ खरीदना है तो खरीदना है एसबीआई, जो कि फरवरी के जो हाईएस्ट क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो हाईएस्ट एवर क्लोजिंग दे रहा है। और अनिल जी, अगर आप फरवरी में जो आपने एसबीआई के टारगेट दिए थे, अगर वो टारगेट्स आ गए तो मुझे नहीं मालूम अनिल जी, आपको कपड़े भी फिट नहीं होंगे। मेरे मित्र कुणाल जी आपके चेस्ट का साइज इतना बड़ा करेंगे। तो एसबीआई री रेटिंग पर है, इसको मिस नहीं करना है। पिक ऑफ द सीरीज है एसबीआई। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इस कॉन्फिडेंस की वजह यह है कि मैंने और राकेश जी ने देखा है एक्सपायरी का चार्ट। अनिल जी, लोग डेली चार्ट देखते हैं, वीकली देखते हैं, मंथली देखते हैं, लेकिन मैंने और राकेश जी ने एक्सपायरी का चार्ट देखा है जिसमें एक कैंडल एक एक्सपायरी के मूवमेंट को दिखाती है। तो 18% की तेजी इस एक्सपायरी में बनी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है 410 के ऊपर पहली बार एक्सपायरी हो रही है स्टेट बैंक में। तो ये जो बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, अगर स्टेट बैंक नई कीर्तिमान बनाने के लिए तैयार हो रहा है अनिल जी, तो उसका सीधा असर बैंक निफ्टी पर भी पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी पर भी मैं और राकेश जी बुलिश है। स्टेट बैंक मिस नहीं करना है, बाय करके चलें। 405 रुपए पर स्टॉप लॉस रख लें। ये पूरी सीरीज का टारगेट दे रहे हैं। पहला टारगेट 465 रुपए का, 465 का पहला टारगेट और 490 रुपए का दूसरा टारगेट, जिसके लिए बाय करना है स्टेट बैंक। कोटक बैंक का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है आज बैंक निफ्टी को एक अच्छा एक जंप दिखाने में। तो कोटक बैंक का 1800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 56 रुपए के आसपास मिल रहा है। इसको खरीदना है। 41 का स्टॉप लॉस रहेगा। 70 एंड 84 ये दो टारगेट्स रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से कोटक बैंक में बेस ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हुआ है, ये स्टॉक को लेकर जाएगा ऊपर में। अगर हम कंजर्वेटिवली भी देखें ना दीप, तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 1850 1870 तक के लेवल्स हमें दिखा सकता है यहाँ से। तो अगर आप देखें तो लगभग 80 रुपए तक की मूव हमें ऊपर में देखने मिल सकती है कोटक बैंक में। दैट विल डेफिनेटली हेल्प बैंक निफ्टी टू इंच हायर। सो इसका 56 पर कॉल ऑप्शन खरीद कर चले 1800 के स्ट्राइक का। बिल्कुल 1800 का कॉल खरीदना है कोटक बैंक का। यहाँ पर आपको अच्छा कंट्रीब्यूशन आते हुए दिख रहा है। दो और कॉल्स तैयार हैं बागले साहब और श्रीकांत जी की तरफ से। पहले बिल्कुल बताएं श्रीकांत जी। या सीमेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सीमेंस जो अभी चल रहा है 2050-55 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसके ओवरऑल चार्ट को देखते हो तो एक निर्णय इंडिकेट कर रहा है कि एक कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा था और उसके बाद इसमें से बाहर निकला है। तो जो स्टॉप लॉस है वो काफी नजदीक का है। 2030 का स्टॉप लॉस रखें और 2050-55 के रेंज में से बाय करें। वापस एक बार ये स्टॉक 2100-2120 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 2030 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करके चलें। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंस पर खरीदारी की राय। डेज हाई पर ये काउंटर भी आते हुए दिख रहा है 2.5% ऊपर। सुमित जी ने कुछ नया आइडेंटिफाई कर लिया है। बिगुल सुमित के सुपर हिट।
बताएं सुमित जी। डिफेंस बाय का स्टॉक है, बीटीएसटी के तौर पे ले सकते हैं। 1-2 दिन के अंदर इसके अंदर मोमेंटम मिलना चाहिए। स्टॉक का नाम है एससीआई, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एससीआई के अंदर क्या हो रहा है चार्ट्स पे, पिछले 5 दिनों के हायर लेवल्स पे ये आ चुका है। 116 रुपए 20 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद आज एक मूव दिखा रहा है, वॉल्यूम्स के साथ प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि एससीआई के अंदर यहाँ से इमीडिएटली ऊपर में 122 रुपया और 125 रुपया ये लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन के अंदर। तो खरीदारी करें, 112 रुपए का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 122 से लेके 125 तक के टारगेट एससीआई में देखने को मिलने चाहिए। ओके तो शिपिंग कॉर्पोरेशन एससीआई नॉट एसबीआई, जिसपे ऑलरेडी आपके लिए बहुत सारी कॉल्स आ चुकी हैं। 122 125 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करें। पीएसयू स्टॉक्स फिर से फोकस में आते हुए दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स डाइवेस्टमेंट थीम भी है। शिपिंग कॉर्पोरेशन अच्छी तेजी इस समय डेज हाई पर आते हुए दिख रहा है। तो आइए फिर आखिरी 2 मिनट इस मई सीरीज के, और जबरदस्त एक्शन रहा है पिछले 2 हफ्ते में बाजार का, और आज भी थोड़ी सुस्त शुरुआत के बाद एंड में अच्छी तेजी के साथ बाजार क्लोज हो रहे हैं। 500 पॉइंट से ज्यादा का उछाल बैंक निफ्टी पर आते हुए दिख रहा है। 80 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी भी क्लोजिंग में जाते हुए दिख रहा है। इस समय कहां से आया है सपोर्ट? बैंक्स यहाँ पर एंड में आई है अच्छी रिकवरी पर। आज पूरे सीमेंट पैक पर रखिए नजर, सीमेंट में अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। श्री सीमेंट, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, इन सभी काउंटर्स में आपने खरीदारी देखी है। अक्रॉस द बोर्ड मिड कैप सीमेंट में तो बढ़िया तेजी का रुझान बना ही है। बजाज ऑटो ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। हीरो मोटोकॉर्प पे आपने खरीदारी देखी है। सुबह से आईटी स्टॉक थोड़े एक्टिव रखे हैं। इन्फोसिस, टीसीएस दोनों में आपने देखी है खरीदारी। बट ऑफ कोर्स एंड में आए हैं बैंक्स, जहां पर जबरदस्त तेजी का मोमेंटम बना है। एसबीआई, एक्सिस बैंक, यहाँ पर अच्छी खरीदारी आपको होती हुई दिखी है। कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक से भी थोड़ा आते हुए दिखा है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक भी एक्टिव होते हुए दिखा, और कोटक बैंक पर अभी आपके लिए कॉल भी आई है श्रीकांत जी की तरफ से। पावर ग्रिड थोड़ी खरीदारी, कल टॉप लूजर था निफ्टी का। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, यहाँ पर भी थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम। टाटा मोटर्स पॉजिटिविटी दिखा रहा था सुबह, और रिलायंस इंडस्ट्री हल्की खरीदारी यहाँ पर भी। 2 दिनों से थोड़ी वीकनेस दिखा रहा है। एचडीएफसी लिमिटेड 2.5% नीचे बंद होते हुए दिख रहा है। बजाज फाइनेंस कल की तेजी के बाद आज आपको हल्की कमजोरी। मारुति सुजुकी यहाँ से कोई पार्टिसिपेशन नहीं, और बीपीसीएल दमदार शुरुआत के बाद, जैसा सुबह हम बात कर रहे थे सर के साथ, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी दिखी यहाँ पर, और एंड में एकदम फ्लैट क्लोज जहां तक बीपीसीएल का सवाल है। पीएनबी आज का स्टार वायदा कारोबार से आज ही बैन लिस्ट से बाहर आया था। 7% ऊपर ये काउंटर बंद हो रहा है। पीरामल एंटरप्राइजेज में अच्छी खरीदारी, और एंड में देखिए 1800 के पार ये काउंटर जाते हुए दिखा है। 6% की तेजी। बैंक ऑफ बड़ौदा बढ़िया खरीदारी यहाँ पर भी, और कैनरा बैंक बैन लिस्ट में था, 3% ऊपर बंद हो रहा है। ऑफकोर्स कल बैन लिस्ट में नहीं रहेगा, तो उससे पहले यहाँ पर भी एक्शन। मेटल्स में निचले स्तरों से रिबाउंड, सेल और नैल्को सबसे आगे ये काउंटर्स आपको आते हुए दिखे। इसके अलावा मैरिको में खरीदारी, एलएनटी इन्फोटेक से अच्छी परफॉर्मेंस आती हुई दिखी। एम्फोसिस एक और मिड कैप आईटी काउंटर जो एक्टिव रहा। कोफोर्ज और माइंडट्री पर भी थोड़ा एक्शन आपने देखा। पीवीआर अनलॉक थीम में ये आगे रहा। पीआई इंडस्ट्रीज, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आरबीएल बैंक, यहाँ पर भी आपने अच्छी खरीदारी होते हुए दिखी। कैश स्टॉक्स में देखें तो ढेरों स्टॉक्स थे जो आज आपको एक्टिव होते हुए दिखे। एमटीएनएल जिसके बारे में सब बात कर रहे थे, सर्किट भी उस काउंटर पर आते हुए दिखा, नजर रखिए उस काउंटर पर। अल्काइल अमाइंस नतीजों के बाद 8% का उछाल यहाँ पर। सोनाटा सॉफ्टवेयर सुबह से एक्टिव था। रैडिको खेतान अभी एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा, 8% ऊपर। ये काउंटर भी नजर रखनी है उस पर कल के ट्रेड के लिए। वी गार्ड, सीसीएल प्रोडक्ट्स, रिलैक्सो, यहाँ पर भी बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी। तो